देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कौन है तू? दुआ दुआ हैदर अख्तर, अख्तर खानदान की बहू। अब ना तू बचेगी और ना तेरे घर वाले। आज का खास दिन जिसकी शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई थी, उसकी रात में ये सब क्या हो गया? अल्लाह मियां। सजदा करूं मैं तेरा सजदा, मेरे रब्बा करूं मैं तेरा सजदा, करूं मैं तेरा सजदा। रोज की तरह आज भी आपसे मांगने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए सिर्फ शुक्रिया इतनी खूबसूरत जिंदगी देकर, मांगने से पहले ही हर दुआ कबूल करने के लिए। और आज तो खास दिन है, बस उम्मीद करती हूँ मुझे वो कोई ऐसा सरप्राइज ना दे जिसे देखकर मैं सबके सामने रो दूं। और आप तो जानते ही हैं, मेरे किरदार पर ये रोना धोना बिल्कुल नहीं जचता। दादी अम्मी की शहद वाली, अम्मी की कम दूध वाली चाय, और रूहान की अम्मी की तेज अदरक वाली चाय, और अबू जी का कलौंजी और लेमन ग्रास वाला काढ़ा, हैदर के स्प्राउट और रूहान का प्रोटीन मिल्क शेक, सब तैयार है। अल्लाह, अरे कोई मदद को नहीं आएगा। अरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मी। वालेकुम सलाम। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप मुझे आवाज दे देती। फिजियोथेरेपिस्ट ने झुकने से मना किया है ना। कितनी भी खिदमत कर लो दुल्हन, पर जब तक इन मोतियों में एक कतरा खून भी बाकी है ना, तिजोरी की चाबियां तो तुम में से किसी को भी मिलने से रही। अच्छा जी, कोशिश करके देख लीजिए। हाँ दादी अम्मी। हम फर्रुखाबाद वालों को ना बचपन से ही दिल की तिजोरियां खाली करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तौबा तौबा दादी अम्मी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे क्योंकि कल तो उल्टा मुझे जवाब दे रही थी, कहती है कि नौकरानी मत बुलाइए। आ गई बुढ़ी नौकरानी कहीं आप अपना पारा मत बढ़ाइए, मैं हूँ ना, अभी खबर लेती हूँ उसकी। आप चाय पीजिए। बराबर की खबर ले। जी सुन मोमो, खबरदार जो दादी अम्मी से बदतमीजी की तो। जी अच्छा। क्या हुआ बाजी, कुछ कह रही थी क्या ये? बाजी रब भला करे आपका, जो आपकी रुई वाली तरकीब है ना, जिंदगी को अजाब होने से बचा रखा है। दुल्हन नौकरानी के साथ क्या गुटर गुटर कर रही है? कुछ नहीं दादी अम्मी, बस डांट रही है इसको। चलो जाओ काम करो, और खबरदार आज के दिन मुझे जो घर में एक दिन का धूल भी नजर आए तो। जी दादी अम्मी, सुना दिया मैंने उसको। अरे दुल्हन, आज के दिन क्यों? आज के दिन ऐसा खास क्या है? दादी अम्मी को याद नहीं है? कुछ भी नहीं दादी, आज कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। आप अपनी चाय पीजिए। अम्मी
ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और आज नाश्ते में क्या? मेज पर रख दो दुल्हन, मैं ले लूंगी। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? अभी तुम्हारे अब्बू जी लाइब्रेरी जाने के लिए हड़बड़ी मचाएंगे और बिना तेल लगाई मोजरी पहन ली ना तो चमड़ा काटने लगेगा। पर चाय ठंडी हो जाएगी ना अम्मी। अब तुम किसी भी औरत से अपने शौहर के जख्म और ठंडी चाय के बीच में किसी एक को चुनने को कहोगी तो वो क्या चुनेगी? देखो काफी नरम हो गया है। खुदा खैर करे, अब कैसे देर ना होगी लाइब्रेरी जाने में। मियाँ के जूते तो आप लेकर बैठी हैं। बाजी हमारे कमरे से कुछ उठाती है तो बोल तो दिया कीजिए। अम्मी हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, आप अपने हक के लिए कुछ बोलती क्यों नहीं है? जिसने समंदर लुटा दिया हो वो 2 कतरे बचाकर करेगा भी तो क्या बेटा? अब पैरों की जूतियां पत्थरों पे रगड़े जाने वाली किस्मत लिखा कर आई है तो वही सही। तौबा अम्मी, आप ऐसी मनहूस मिसालें ना दें। आइए मेरी अम्मी पैरों की जूती नहीं, सर पर सजाने वाला ताज है। और खबरदार, जो आज के दिन आपने वो मीना कुमारी वाली बातें की तो। क्यों? आज कुछ है क्या? अम्मी को भी याद नहीं रहा? बोलना। नहीं नहीं अम्मी, वो आज जुम्मा है ना, तो मुबारक दिन पर गमगीन बातें नहीं करते, बस इसीलिए। अरे चाय कहाँ ले जा रही है? दुआ के होते हुए उसकी अम्मी ठंडी चाय पी ले, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी आई। पगली, तुम हम सबकी हर जरूरत का ख्याल रखती हो और मैं तुम्हारा खास दिन भूल जाऊंगी? वैसे तो आपके जूतों में तेल लगा दिया है मैंने, पर आप फिर भी ध्यान रखना। खुदा खैर करे, इस डायबिटीज के साथ कोई भी छोटा जख्म नासूर बन सकता है। ऐसे कैसे नासूर होने दूंगी अब्बू जी के जख्मों को? अब्बू जी की शुगर को कायदे में रखना तो मेरा काम है ना? लीजिए अब्बू जी, एक घूंट में पी जाइए। अरे बेटा, कभी कभी सोचता हूँ है तू कोई जल्लाद या इब्लिस की भांजी जो मेरी जिंदगी की मिठास को छीनने ले आती है, ये कड़वी कलौंजी। वाह 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 वाह, क्या बात है अब्बू जी। अगर ये शायरी आप किसी मुशायरे में पढ़ते ना तो अगले साल वो मुशायरा ही बंद हो जाता। चलिए मेरे सामने पीजिए। रूहान की अम्मी, आपकी तेज अदरक वाली चाय। और आप अपने ग्लव्स भी दे दीजिए, मैं मशीन में धो दूंगी। ग्लव्स? खुदा खैर करे, इतनी भी कोई ठंड पड़नी शुरू नहीं हुई अभी जो मैं ग्लव्स पहनकर घूमूंगी घर में। नहीं, आपने अभी अब्बू जी के जूतों पर तेल लगाया ना, तो आपके हाथों पे तो ना कोई तेल का दाग है और ना ही तेल की महक, तो मुझे लगा आपने ग्लव्स पहन के लगाया होगा। वैसे तेल आप ही ने लगाया था ना? नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी अम्मी को देखा अपने तेल वाले हाथ धोते हुए। वो
खुदा खैर करे। क्या जाहिर करना चाह रही हो तुम? हाँ, क्या जाहिर करना चाह रही हो तुम कि मुझे मियाँ की फिक्र नहीं है? कहना क्या चाहती हो? एक सेकंड, बहुत कड़वा है ये कलौंजी। मेरी बात सुनो बेटा। मैं ये कह रहा था, मैंने तुम्हें इस डांट से बचाया है। कल तुम्हें मुझे इस कलौंजी से निजात देना होगा, बस। ठीक है। अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे। ये क्या अब्बू, आज के दिन भी इतनी कंजूसी से दुआ? क्यों, आज ऐसा क्या खास है? अब्बू को भी याद नहीं रहा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। लगता है हैदर जाग गए। असला तो अपने दिल दे विच, अच्छा अब्बू मैं चलती हूँ। तेरी याद वसाई होई है, मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, जिंद तेरे ही नावे लाई होई है। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ। मौसम ठंडा होने लगा है, आप कुनकुने पानी से वजू किया करें, आपको नजला जल्दी पकड़ लेता है। कुछ ऐसी आदतें हैं मेरी जो हर मर्ज आफत से मेरी हिफाजत करती है। ऐसी कौन सी आदत है आपकी? तुम रब सच्चा वसदा, तेरा प्यार सानू हो पिया दसदा, तेरा प्यार सानू हो पिया दसदा, तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, महल्ले विचों कूच ना करी, वे माया महल्ले विचों कूच ना करी। मुझे अपनी आदत बनाने के लिए शुक्रिया हैदर। अब तो इस घर को जन्नत की शक्ल देकर ही दम लूंगी। सामने आके बैठा रहो, तू जुल्फ सजा के बैठा रहो, तू जुल्फ सजा के बैठा रहो, आज नैन मिला के बैठा रहो, आज नैन मिला के बैठा रहो, मैनू कोल बिठा के बैठा रहो, तैनू तकिया ओ तैनू तकिया, तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी, तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी, वे माया महल्ले विचों कूच ना करी। अच्छा वो मेरी फेवरेट ग्रे वाली जैकेट लॉन्ड्री से आई क्या? वो तो आप सिर्फ खास दिनों पर पहनते हैं ना? हाँ, आज का दिन ही कुछ खास है। मुझे पता था हमारा खास दिन सब भूल सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए तो फेवरेट जैकेट और लकी घड़ी। अच्छा सुनो जी, वक्त मिले तो आज स्टोर पे जरूर आ जाना। स्टोर पर? स्टोर पर वो क्या है ना कि आज एमएलए चौटाला साहब आ रहे हैं अपनी बेटी को लेकर शादी का जोड़ा सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए तो फेवरेट जैकेट और लकी घड़ी। शादी का जोड़ा खरीदना है ना उन्हें, कि यही है वो जिनकी दुआओं से हैदर डिजाइन्स के जोड़ों में बरकत है।
किसी को याद हो ना हो, कम से कम आप तो याद रख लेते। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं फारिग होते ही ओढ़नी लेके खुद स्टोर पर आ जाऊंगी। ठीक है। हैदू, याद होने के बावजूद मैंने दुआ को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि मैं चाहती थी सबसे पहले तू उसे मुबारकबाद दे और तू ही भूल गया। अम्मी इधर आइए, आप बैठिए, आइए इधर बैठिए। अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि मैं इंसान नहीं मशीन हूं, और एक बार इस मशीन में कोई डेटा फीड हो जाता है तो कभी डिलीट नहीं होता, है ना? तो आपको लगता है कि ऐसा मुबारक दिन मैं भूल सकता हूं? मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ। अम्मी, मैं तो बस तोहफे का इंतजार कर रहा था, उसका तोहफा अभी तक आया नहीं है। सोचा कि जब तोहफा आ जाएगा तो साथ में सरप्राइज दे देंगे। अरे सरप्राइज तो तब बचा रहता अगर तेरे अलावा और कोई उसे मुबारकबाद नहीं देता। तुझे लगता है वो उसे मुबारकबाद देने से चूकेगा? भाभी भाभी भाभी, ओ मेरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे गाजर की हलवी, मेरी बिरयानी की खुशबू, मेरे 1000 सीसी की बाइक, मेरा आईफोन 14, मेरे यूरोप की वेकेशन और मेरा सीक्रेट लॉकर। इस एनिवर्सरी की गिफ्ट के तौर पे मैं आपको देना चाहता हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत देवरानी। क्या? कौन है? कब मिली? कहाँ मिली? अरे कहाँ मिली अब तक? जब तक आप मेरे लिए नहीं ढूंढेंगे मेरा घर तो नहीं बसने वाला। मैं रोज रात को अल्लाह मियां से यही दुआ करता हूँ कि मेरे रूम का दरवाजा खुलेगा, मेरी भाभी लो चले पे डांस करती हुई आएगी और मुझसे बोलेगी, देख रोहान, मैं दिल्ली किसको लेके आई हूँ, तुझे पसंद तो आई ना? और मैं ऐसे शर्मा के कहूंगा कि भाभी जैसा आपको ठीक लगे, और फिर मैं शर्मा करके अपनी जैकेट अपने मुंह में दबा के कमरे से बाहर भाग जाऊंगा। भाई हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोग आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। इन्हें क्या हुआ? इन्हें ये हुआ कि इन्हें ये लगता है कि मैं हमारी शादी की सालगिरह भूल गया। इन्हें लगता है मतलब आप भूले नहीं हैं? ओह सरप्राइज है, क्या बात है भाईजान, वेरी नाइस। लेकिन भाभी को ना ज्यादा देर तक नाराज मत रहने देना। अच्छा। और वैसे भी आप उन्हें देख के स्माइल करोगे ना तो वो खुद धूप में आइसक्रीम की तरह पिघल जाएंगी और पक्का गिल ट्रिप पे बिना टिकट के सोलो निकल जाएंगी और बोलेंगी, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, मेरे फरिश्ते जैसे हस्बैंड के साथ मैंने गलत किया। भाई आप खड़े क्यों हैं, जाइए, टाइम पास मत करो, जाओ अभी को मनाओ, जल्दी जाओ, ऑल द बेस्ट। सजदा करूं मैं तेरा सजदा, किसी गैर के लिए इतने दिल से दुआ कैसे मांग लेती हो? मेरे रब्बा। जब दुआ कबूल करने वाला सबका एक ही है तो उस नजरिए से तो कोई भी गैर नहीं हुआ ना। तुम्हारी दुआ पढ़ के फूकने का एक तो नतीजा है कि मार्केट में सब कहते हैं कि हैदर डिजाइन्स की चुनने होने वाली दुल्हन का रिश्ता कभी टूटता नहीं। वाकई। अब दुआ अब तक तो रूहान ने बता दिया होगा, फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जरा ये बिल तो चेक करो। ये किस चीज का बिल है? चेक करो। 2.5 लाख रुपए? क्या? ये तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप हर सालगिरह पे मेरे इस पेंडेंट में एक डायमंड जोड़ेंगे। आपको याद था? या अल्लाह, आपको याद था और मैं खामखा आपसे नाराज हो रही थी। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं आपसे। और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें दरगाह जाना है। देखा, कहा था ना मैंने, सोलो गिल ट्रिप। भाभी इसमें सारी गलती ना आपके शौहर की है। ऑर्डर करना ही था तो कुछ दिन पहले नहीं कर सकते थे?
भाभी मानना पड़ेगा आपको कि इस बार भाई गलत हैं। सूरज मगरिब से उग सकता है रोहान, पर तुम्हारे भाई कभी गलत नहीं हो सकते। वाह भाभी, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। और किसी दिन ये मुझसे टूट गया तो मेरा जिंदगी से नाता टूट जाएगा। दुआ, फोन लगाकर बुला ले अपने शौहर को। मैं उन्हें फोन नहीं लगाऊंगी। तुम चाहे मेरी जान ले लो, पर मैं उन पे आज भी नहीं आने दूंगी। दिमाग मत खराब कर मेरा, लगा फोन। या अल्लाह, इस मुसीबत के साए से मेरे परिवार और हैदर को महफूज रखना। इस खास दिन पर यही दुआ है आपके लिए हैदर। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी भाईजान। भाभी, शुक्रिया कायनात। जानबूझ के नहीं बताया ना मुझे क्या शादी की सालगिरह है। खुदा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मैं तो आज ही नूरी से कह रही थी कि लाखों में एक होती है तुम्हारे भैया भाभी जैसी जोड़ियां। हाँ, कब कहा ऐसा आपने? क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है सब? हाँ, अरे भाई, हमारे साहबजादे की शादी की 3री सालगिरह है, तो कुछ खास लोगों को दावत देना तो बनता है ना। हो पूरी हर मुराद, रहो शाद, रहो आबाद। दिल में दुआएं भर के ये बाप दे रहा है तुम्हें मुबारकबाद। या अल्लाह, ये अपने गुस्से पर काबू रखे बस। और ये आतिशबाजियां शुरू। आज भी दर्द नहीं है आपकी शायरी में? ताज्जुब की बात है, दर्द देना तो आपकी पुरानी आदत है। दरअसल ताज्जुब तो इस बात का भी है कि 31 सालों में जो शख्स शादी के मायने नहीं समझ पाया, आज वही मेरी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहता है। अरे आज के दिन कैसी कड़वी बातें कर रहे हो बेटा। अरे मैंने तो ऐसा खुबानी का मीठा बनवाया है कि खाओगे तो सारी कड़वाहट भूल जाओगे। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं? आपके दूसरे निकाह के बाद जितनी रातें मेरी अम्मी ने तकरीर गिले करते हुए गुजारी, उसे मैं भूल नहीं सकता। या शायद ये भूल जाऊं कि 26 साल एक ही छत के नीचे जो वक्त मेरी अम्मी ने गुजारा है, उसे मैं भूल नहीं सकता। उसे भूल जाऊं, या फिर ये भूल जाऊं कि आज भी मेरी अम्मी को लगता है कि शायद उसी में कोई कमी रह गई होगी, जो आपका दिल इतनी आसानी से कहीं और लग गया। बेटा, आज खुशी के रोज भी जूते मारोगे अपने बाप को? और नहीं तो क्या हैदर, खुदा खैर करे। वालिदे पर लानत बरसाने से बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? अपने 6 महीने के बच्चे को किसी और की चौखट पर छोड़ जाना। वो तो मेरी अम्मी थी, वरना कौन सी दूसरी औरत है जो अपनी सौतन की औलाद को अपने सीने से लगा के पाले। 10 साल का था मैं जब 6 महीने का रूहान अचानक मेरी गोद में आ गया था। मानो उसी पर एक भाई के साथ साथ एक औलाद भी मिल गई हो मुझे। और ऐसा भाई जिसने एक सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिया है मुझे। जाने देते हैं ना ये पुरानी बातों को आज के दिन। ठीक है, जाने देते हैं। लेकिन जरा अपनी बड़ी अम्मी से पूछो, क्या वो पुरानी बातें जाने दे पाएंगी?
पूछो इनसे, पूछो ना रोहान, क्या भूल पाएंगी? जब मेरे अब्बू का सारा सामान उनके कमरे से कोई और कमरे में शिफ्ट किया जा रहा था, उस मंजर को ये भूल पाएंगी? अपनी पूरी जिंदगी ये सोचने में बिता दी कि आखिर उनके प्यार में क्या कमी रह गई। हैदर बेटा, पूछो उनसे। अम्मी, अम्मी, सॉरी यार, तुम्हारे अब्बू ने मुंह खुलवा दिया। ये तो अपने हल्के से शेर कह के चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन आज तक मेरी अम्मी है जो अधूरे रिश्ते का बोझ ढो रही है। नहीं हैदर, गलत सोचते हो तुम बेटा। कुछ लोग दर्द को आंसुओं में बहा देते हैं और उसी दर्द को लफ्जों में पिरोने वाला एक शायर होता है। और रिश्ते को अपने अंजाम तक ना पहुंचाने वाला कायर होता है। तुम कभी नहीं समझोगे। माना कि एक अच्छे शौहर होने का फर्ज तुम बखूबी निभा रहे हो, पर शायद तुमने कभी इश्क नहीं किया। जिस दिन करोगे उस दिन शायरी भी समझ जाओगे और समझ जाओगे अपने बाप को। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप। हैदर, आपको अम्मी के पास जाना चाहिए। खुदा खैर करे। आपके पोते की बदतमीजी आपको दिखाई नहीं दी अम्मी? आपके मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकला। मेरा बेटा जब तुम्हें यहाँ लेकर आया था तब भी तो चुप थी ना। सुन रहे हैं मियाँ? हाँ, इस घर में सबकी आंखों का कंकर तो मैं ही हूँ। अरे मुझे तो एहसान मानना चाहिए आपका अम्मी कि मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटियां नसीब हुई है इस घर में। पता नौकरों से बढ़कर हैसियत तो है ही नहीं हमारी इस घर में। अरे कारोबार संभालता है तो क्या हुआ? खरीद लिया है क्या हम सबको हैदर ने? मैं बोल रही हूँ उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है इस घर में। आप आज जो भी बर्दाश्त कर रही हैं वो बिन बाप के बचपन गुजरने से बढ़कर तो नहीं है ना। और जिस आदमी की आंखों में उसकी अम्मी के आंसुओं की इतनी कीमत हो वो कभी गलत नहीं हो सकता। अब्बू जी, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही, पर अगर उन्हें कोई कसूरवार ठहराएगा तो मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करने चला था और क्या हो गया? क्या ऐसी कोई सूरत नहीं कि एक बाप अपने बेटे को उसकी सालगिरह पर दिल से मुबारकबाद दे सके? अब्बू जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। दरगाह जा रहे हो? जी अब्बू जी। मैंने ये चादर बनवाई थी, सोचा था तुम्हारी सालगिरह पे चढ़वाऊंगा। जी, ये तो बहुत नेक काम है ना, और नेक काम को मना नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ में प्लीज।
तुम्हारी जैसी बेटियां ही घर को जन्नत बनाती हैं। जाओ जाओ। जी। और घर वालों को जन्नत नशीद। आइंदा मेरे बच्चों के खिलाफ कोई गलत हर्फ ना निकालना अपने मुंह से। सालों पहले तुम राहत की बीवी से तो जीत गई थी, लेकिन हैदर की मां से तुम कभी जीत नहीं पाओगी। मेरे बच्चे और मेरी बहू मेरा गुरूर है। गुरूर इस बात पर भी है कि राहत की पहली बीवी मैं हूं, लेकिन तुम तो इस बात पर भी गुरूर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो हमेशा दूसरी ही रहोगी। निकाह के बाद औरत घर की इज्जत कहलाती है, लेकिन मुझे इस घर में नसीब होते हैं तो बस दूसरी औरत होने के ताने। खुदा करे दुआ और हैदर की जिंदगी में भी बहुत जल्द कोई दूसरी औरत आए, कोई तो हो जो हिना का गुरूर तोड़ दे।